बेटी या फिर महिला घर तक निकले ना, एलिगेशन तो पता नहीं क्या लगाए जावा है, लेकिन समाज में हर तरह के लोग हुए हैं। कोई न्यू भी कहने वाला हुआ है भी हाँ बेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम जड़ा भी बेटी खड़ी होगी हम इसके साथ खड़े, कोई न्यू भी कहने। आगे के पढ़ोगे, आगे के थोड़ा बहुत भी बताओ बहन जी। भाई पढ़ाई तो मैंने गांव से ही कर रखी है, लेकिन हिंदू कॉलेज से मैंने बीए कर रखी है। और भाई एमए अब रेगुलर चल रही है। किसान आंदोलन के दौरान 1 साल में बीच में पढ़ाई को टाइम नहीं देने पाई, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ही मतलब कंडीशन ऐसी थी कि भी बाहर ही रहना पड़ा था। तो बीच में 1 साल का गैप होने के बाद फिर मेरी एमए अभी मैंने रेगुलरता स्टार्ट कर रखी, आंदोलन के दौरान ही शुरू कर दी थी, एडमिशन जब शुरू हुए। तो एमए फिलहाल अब चल रही है, एमए फाइनल चल रही है मेरी हिस्ट्री से, और स्टडी लगातार जारी रहेगी भाई। लेकिन सरकार ने इतने मुकदमे लगा रखे हैं, वही बात है भाई। फिर रोजगार तो है, तो कौन इस सरकार में रोजगार तो है ही नहीं, लेकिन मुकदमे इतने लग रहे हैं जो तुरंत प्रभाव था, खारिज करने की बात हुई थी। तो मतलब रोजगार का तो कोई औचित्य नहीं है, लेकिन हम समाज की भलाई खातर जड़ा हमारी जरूर। मेरे पापा और ने कविता ने मेरे को बहुत सारा सपोर्ट करा, लेकिन आज वही मेरी माँ है, कोई मेरी माँ को आकर न्यू बोला कि भी या उसकी माँ है। आज मतलब गांव में तो नू जाना करा है कि भाई ये उसकी छोरी है, लेकिन आज मेरे पापा और ने भी गर्व है कि भाई मैंने बाहर तो न्यू जाना कि भाई ये उसके पापा हैं, ये उसकी माँ है। तो मेरी माँ ने भी आज मेरे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है, मतलब सारे परिवार ने गर्व है और सारे गांव ने कहना चाहूंगी भाई गर्व है। क्योंकि जब हमने गांव राम की जरूरत पड़ी ना, तो हमारा गांव राम भी हमारे गेला खड़ा पाया। और उसका एक ताजा उदाहरण भी मैं बता दूं, 5 साल पहले जो मेरी माँ है ये कविता, 5 साल पहले भी सरपंच रही है, ऐसी पहली महिला सरपंच थी जिसने सरकार के साथ, यह तो एक अपनी परंपरा रीति रिवाज चलती आई है शादी की। तो लेकिन आंदोलन। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HRCDO 16। फिलहाल मेरे से मौजूद है, मतलब परिचय कराने की मैंने जरूरत ही ना है भाई, बहन प्रियंका खरेकराम जी। मतलब दिल्ली में इनकी खंडकाल है तो बहुत ज़्यादा मशहूर, हरियाणा में भी जाना जावा है। और इस साइड जो बैठी हैं वो है कविता गोयत जी, जो पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं, पूरा परिचय इनके बारे में जानते हैं, कब से इन्होंने ये शुरुआत करी। बेबे राम राम। राम राम भाई। बेबे सारा पहला तो आपका परिचय दे दो भाई। मैं प्रियंका खरेकराम जी, और भारतीय किसान यूनियन और JSM की प्रदेश प्रवक्ता जी। तो बहन जी कब तक आपने शुरुआत करी, मतलब यो खंड का बांधना एक छोरी खातर, मतलब हरियाणा में बहुत वो मान्या जाए। अगर आप भी मतलब सोचते होगे, दिल्ली में भी लगातार आप टिकरी बॉर्डर पर डटे रहे, गणेश सिंधु बॉर्डर थे, मतलब आंदोलन की बात करें तो आप ही हमेशा आगे रहे। कब तक आपके अंदर यो जुनून पैदा प्रियंका बेबे, मतलब पूरी बात एक बार खुल के कैमरा के आगे बता दो भाई। यदि मैं आपने बिल्कुल शुरुआती दौर यदि बताना चाहूँगी तो भाई मैं एक मतलब स्कूल तक घर तक स्कूल सिर्फ न्यू सीमित रही हूँ भाई। और कॉलेज तक फिर आगे कॉलेज में जाना पड़ा, तो कॉलेज तक घर और घर तक कॉलेज, बस इतने तक सीमित रही जैसे नॉर्मल लड़की होती है भाई। जिस तरह आंदोलन की बात करी जाओ और पगड़ी की बात करी जाओ, तो भाई मेरे को ये रास्ता दिखाने वाली कहूँ या फिर मेरा मार्गदर्शन करने वाली कहूँ तो वो कविता सरपंच है। क्योंकि भाई जिस तरह जब आंदोलन चला 26 जनवरी के बाद मैं इस आंदोलन में आई, क्योंकि मैंने नू लगा भाई सरकार ने जो हमारे बुजुर्गों के साथ, जो किसानों के साथ जो अत्याचार मतलब इतने करे कि बहुत सारे हमारे भैया को तो पता ही नहीं चला दिल्ली तक कि कहाँ है, कैसा है, क्या माहौल है। दिल्ली की तरफ कूच और फरवरी में जब जाकर आंदोलन ने एक नया रुख जब अपनाया, तो मेरे को पहले किसान आंदोलन में ले जाने वाली कविता सरपंच थी। क्योंकि उस टाइम माहौल एक ऐसा क्रिएट कर दिया था सरकार ने कि भी अपनी आने वाली पीढ़ी ने तो पता ही नहीं था भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पर सिर्फ हमारे पगड़ीधारी बुजुर्ग थे, वही सरकार से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो किसान आंदोलन की एक शुरुआत हुई, तो उसमें युवा दिवस उस दिन था, तो मेरे को ले जाने वाली कविता सरपंच है खटखड़ टोल पर। वहाँ पे मेरे को मंच भी दिया गया, मेरे को बोलने का मौका भी दिया गया। तो मैं कहना यही चाहूँगी, क्योंकि स्कूल में आज तक भी मतलब मैंने कॉलेज तक भी गई तो मैंने कभी भी माइक उठा करके नहीं देखा था। मैंने यदि माइक उठाया है, यदि आवाज़ उठाई है, नू ला गया भी सरकार ने हमारे बुजुर्गों के साथ गलत कराया है, तो मैंने किसान आंदोलन में आकर माइक उठाया है। और वहीं तक फिर अपनी एक आवाज़ हरियाणा के अंदर नहीं कहूँगी कि पूरा भारत देश के अंदर भी आवाज़ हमारी गई है खटखड़ टोल से। तो वहीं तक एक शुरुआत हुई थी जहाँ हमने नू लगा भी हमारे 80-80 साल के बुढ़े के सिर फोड़े जाने लग रहे। तो मतलब वह पढ़ाई भी एक नकारा है, और वह मतलब एक जवानी का लो भाई युवा होने का नाता कि वो भी नकारा है। जो अपने जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे माँ बापा के खिलाफ, जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ अगर हम नहीं बोल सकते, तो मेरे को बोलने का कहूँगी, आगे आने का कहूँगी। आज इतना बड़ा जो चेहरा हो रही हूँ, तो मैं इसका श्रेय कविता को ही देना चाहूँगी। क्योंकि पहली एक ऐसी, हालांकि भाई अपने धर्म के नाते कह लो तो मैं इसको माँ भी बोलती हूँ भी। मेरी
उसने तो जन्म दिया है, लेकिन मेरे को मार्गदर्शन करने वाली ये मेरी माँ है। मान ले गुरु जो आंगली पकड़ के चलाना सिखावे अपने कविता बहन जी, कविता गोयत जी। जी बहन जी, ऐसी बात है। भाई देखो ये तो इसका बड़प्पन है। देख मेरा काम तो सिर्फ भैया हमारा साथ था, किया तो इसने ही है। करने वाला बड़ा होता है, मार्गदर्शन तो हमने मार्गदर्शन कर दिया, लेकिन ये बच्चे पे डिपेंड करता है वो उस मार्गदर्शन को सही दिशा में लेके जाता है या गलत में लेके जाता है। और मैं तो अपना बड़ा सौभाग्य मानूं भी, मेरी बेटी ने इतना अच्छा काम किया समाज में, हरियाणा में, मतलब पूरे भारत में मेरी बेटी का नाम है। तो सबसे बड़ी बात है ये समाज, सरकार ने तो सिर्फ नारा दिया था, लेकिन हमारे समाज ने हम दोनों को आगे पहुंचाकर ने इस नारे को सार्थक कर दिया। मतलब बहुत खुशी होगी भाई आपको भी बहुत खुशी हो। देखो एक तो है ना, हमने जाकर अपना परिचय करवाना पड़े, लेकिन एक खुद हमारे पास आके ये बोले बहन जी राम राम, हम आपको जानते हैं। तो देखो आप कितनी बड़ी बात है, कितने गर्व की बात है। अभी लोग हमें हमारे सिर्फ नाम से, शक्ल से जानते हैं, हमें ये परिचय करवाने की ज़रूरत नहीं है हम कौन है और कहाँ से आए हैं। और मैं तो बेटी ने नुकुम भाई इसी तरह आगे बढ़ते रहो, जहाँ भी आपको ज़रूरत है आपके साथ खड़े हम। जी जी जी। तो ये थे मतलब अपना कविता गोयत जी, जिन्होंने मतलब आंगली पकड़ के चलाना सिखाया। प्रियंका बहन तीन, तभी दो चार बात और करांगे। बेबी मतलब भाई पगड़ी आप बांध हो के सोच के बांध और क्या था मतलब कत्ता अपने बांधनी चलू करी, इस आप के संदेश देना चाहोगे? मान ले भाई पगड़ी का न्यू है कि भी जब हमारे बुजुर्गों ने नू लग गया कहाँ भाई हमारी बेटी बेटा था बढ़कर आगे काम करने लग रही हैं और हमारी आवाज़ भी बुलंद करने लग रही है, तो हमारे समाज ने या जो पगड़ी मान ले एक बेटी होने के नाते, बेटी नहीं कहूँगी कि बेटा होने का दर्जा एक हमारे समाज ने, हमारे बुजुर्गों ने दिया। हमारे ताऊ जी आदरणीय सतवीर पहलवान जैसे हमारे आदरणीय ताऊ, जिस तरह कंडेला खाप है भाई, अपने चावरी धरने से जो सूबे प्रधान है, ये सिर्फ बुजुर्ग ने नहीं, मेरे युवा भैया ने भी पगड़ी मेरे सिर पर रखी है। तो मतलब बहुत सारी आशा भैया ने कि भाई हमारी बेबे जो निस्वार्थ भाव था इसी तरह हमारी आवाज़ भी बुलंद करती रहे। और जो सरकार ये काली करतूत अपनी करी, काले कारनामे करी, जो अत्याचार आम पब्लिक के ऊपर करी, तो इसी तरह आवाज़ भी बुलंद करते रहे। अरे भाई मैं तो यही बात कहना चाहूँगी कि आज तक जिस तरह 2 साल हो गए भाई संघर्ष करते हैं लग रहे, तो अपने तो जीवन का एक समाज में आए पीछे भाई, फिर व्यक्तिगत जीवन तो एक साइड में रखना पड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो पगड़ी का सम्मान ही मेरे समाज ने मेरे को दिया है, मान ले मेरे बुजुर्गों ने दिया, भैया ने दिया है, तो मैं उनको आश्वासन भी एक आपकी वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगी कि भाई जब तक मान ले अंदर में सांस है तो समाज के लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसी तरह चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे फिर कोई भी सामाजिक कुरीतियाँ, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ यूँ ही बुलंद करेंगे और यूँ ही आवाज़ भी उठावेंगे। जी मान ले पगड़ी ना हमेशा कदे नीचा होने को दो ना भाई, पगड़ी तो नीचे होने का सवाल है कौन। और जोन सी सरकार ने कहना चाहूँगी दिल्ली तो जोन से हमारे बुजुर्गों की पगड़ी का ठोकर मारने का जो काम कराया है, तो हम जैसी बेटी लगा लो या बहुत सारी और भी जितनी भी हमारे युवा भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, दिल्ली तक रुपये में तो कहना चाहूँगी कि कुछ पीछे तो हम अपना सामान तो लेकर के लौटे हैं कम से कम, और नहीं कहूँगी क्योंकि हमारी MSP की गारंटी है। बहुत सारे मुद्दे हमारे बाकी पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, तो उनमें तो कहना चाहूँगी कि सिर्फ हमारे बुजुर्गों का सम्मान हम दिल्ली तक लेकर लौटे हैं, क्योंकि जो सरकार ने ठोकर मारने का काम, एक अपमान करने का काम हमारे बुजुर्गों का करा था, तो वो सम्मान आज हमारा यूं का यूं बरकरार है। तो इसी सम्मान के साथ हम 20 मार्च को दोबारा फिर संसद कुछ भी करेंगे और फिर दिल्ली के अंदर घुसेंगे और संसद में प्रदर्शन भी करेंगे। यदि सरकार कोई तानाशाही करने की कोशिश करेगी, जिस तरह पहले सरकार ने हुजम मचाया 26 जनवरी 2020 के अंदर, यदि ऐसा ही कोई हुजम मचाओगी तो हो सके परमानेंट मोर्चे भी लग जाएंगे। जी 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 बहन, तो मतलब थोड़ी बहुत जरूरी बेबे पढ़ाई की भी जरूरी कर लिया। मतलब आपने कितना पढ़ रखी है, कितने साल तक मतलब ग्रेजुएशन हो के आगे के पढ़ोगे, आगे के थोड़ा बहुत भी बताओ बहन जी। भाई पढ़ाई तो मैंने गांव से ही कर रखी है, लेकिन हिंदू कॉलेज से मैंने BA कर रखी है। और भाई MA अब रेगुलर चल रही है। किसान आंदोलन के दौरान 1 साल में बीच में पढ़ाई को टाइम नहीं देने पाई, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ही मतलब कंडीशन ऐसी थी कि भी बाहर ही रहना पड़ा था, तो बीच में 1 साल का गैप होने के बाद फिर मेरी MA अभी मैंने रेगुलर तो स्टार्ट कर रखी, आंदोलन के दौरान ही शुरू कर दी थी, एडमिशन जब शुरू हुए। तो MA फिलहाल अब चल रही है, MA फाइनल चल रही मेरी हिस्ट्री से, और स्टडी लगातार जारी रहेगी भाई। लेकिन सरकार ने इतने मुकदमे लगा रखे हैं, वही बात है भाई, फिर रोजगार तो है तो कौन इस सरकार में, रोजगार तो है ही नहीं, लेकिन मुकदमे इतने लग रहे हैं जो तुरंत प्रभाव था, खारिज करने की बात हुई थी, तो मतलब रोजगार का तो कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम समाज की भलाई खातर जड़ा हमारी जरूरत पड़ेगी और हम तैयार भी हैं, लेकिन पढ़ाई न्यू जरूरी है भाई। इन सरकार जो काले कारनामे करने लग रही है, इनकी जड़ा में खोदन खातर हमने पढ़ाई भी जरूरी है। जी 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 बहन, मतलब बेबे फेरी नू बताओ आप, मतलब आप चाले इस सफ़र करने खातर तय मतलब लोगों की समस्या खातर या और कितने भी आंदोलन और हुए हैं, परिवार का आपने कितना साथ रहा हुआ है यार। गाम राम वाले नू की छोरी है या जागी नू है, फलाना है, दिकड़ है, मुकड़ है, इस डाल की मतलब टांग खींचने की बात ला लो, या मतलब आपकी इस तरह कोई बात कहने वाले कितना आपकी साथ दिया, किसी ने मतलब लोगों ने के ताने दिए,
उस सफर का राज के बीच में बेबे? भाई सफर का राज तो यूं है, जब एक बेटी या फिर महिला घर से निकले ना, एलिगेशन तो पता नहीं क्या लगाए जावा है, लेकिन समाज में हर तरह के लोग हुए हैं। कोई न्यू भी कहने वाला हुआ है भी हाँ बेटी बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम जड़ा भी बेटी खड़ी होगी हम इसके साथ खड़े। कोई न्यू भी कहने वाला भी गलत कर रहे हैं कि भाई बेटी ने घर से निकलनी अच्छी बात नहीं है, इतना बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जहाँ सच्चाई हो ना और जहाँ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ ना एक बेटी देखी जाती ना एक बेटा देखा जाता, एक इंसान देखा जाए और उसने उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और परिवार की जड़े तक सपोर्ट की बात है तो भाई मैं बता दूँ आपने कि सबसे ज़्यादा जो मैंने सपोर्ट रहा है तो वो कविता का रहा है, और उसके अलावा जो मैंने सपोर्ट रहा है वो मेरे पापा और का मैंने बहुत घना सपोर्ट रहा है। क्योंकि यूँ लगा लो माँ जिस तरह आस पड़ोस में सारी बार मान ले महिला में भी बैठे है तो कुछ एक दो बंदा मान ले समाज में हर तरह के लोग हैं, कोई न्यू भी कहनी अभी गलत कर रहे नहीं जाना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में मेरी माँ ने थोड़ा सा इश्यू हुआ था तो, लेकिन मेरे पापा और ने कविता ने मेरे को बहुत सारा सपोर्ट करा। लेकिन आज वही मेरी माँ है, कोई मेरी माँ को आकर न्यू बोला कि भाई या उसकी माँ है, आज मतलब गांव में तो नू जाना कर है कि भाई ये उसकी छोरी है। लेकिन आज मेरे पापा और ने भी गर्व है कि भाई मैंने बाहर तो न्यू जाना कि भाई ये उसके पापा हैं, ये उसकी माँ है। तो मेरी माँ ने भी आज मेरे ऊपर बहुत गर्व हो रहा है, मतलब सारे परिवार ने गर्व है और सारे गांव ने कहना चाहूँगी भाई गर्व है। क्योंकि जब हमने गांव राम की जरूरत पड़ी ना तो हमारा गांव राम भी हमारे गेला खड़ा पाया। और उसका एक ताज़ा उदाहरण भी मैं बता दूँ, 5 साल पहले जो मेरी माँ है ये कविता 5 साल पहले भी सरपंच रही है, ऐसी पहली महिला सरपंच थी जिसने सरकार के साथ खिलाफत की थी। क्योंकि एक पद पर रहते हुए यार खिलाफत करना बहुत बड़ी बात हो जाए भाई। और दूसरी बार फिर हमारा गांव राम ने हमारा इतना सपोर्ट किया तो दूसरी बार फिर सरपंच पद पर बिठाए। हाँ तो कोई ना कोई तो मतलब बात है, ईमानदारी तक काम करे हैं चारों तरफ के। तो गांव राम का भी चाहे आंदोलन की बात हो भी चाहे फिर सरपंच का पद दोबारा देने की बात हो तो गांव राम का हमारे थी बहुत सपोर्ट रहा है, आगे भी दिन दे रहेंगे हमने, ऐसी उम्मीद हमारे गांव तक है। जी जी बहन, तो फिर मतलब आगे भी आप नुए लड़ते रहोगे किसाना खातर बेबे, और भी कितने भी जो पीड़ा लोग ला लो और इस डाल की चीज ला लो? भाई मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी बोली थी कि भाई जब तक कई समाज के काम में यदि हम उतर लिया ना, जिस काम ना फिर संभाल लिया, जिसका मान ना संभाल लिया तो फिर भाई बात तो यूँ लगा लो जब तक अंदर में सांस है ना जब तक तो हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन भगवान ने प्यारे हो गया फिर भगवान ने नहीं चाहा तो उस दिन भले ही कुछ आवाज़ दब जाए, लेकिन जब तक हम जिंदा है तो हमारी आवाज़ ने दबाने वाला ना तो कोई पैदा होया है और ना कोई हो। अगर ना ये आवाज़ दबेगी ना यह आवाज़ कभी भी शांत होकर ना बैठेगी। जहाँ कहीं गलत होगा, जहाँ कहीं हमने न्यू लगा के गलत हो रहा है तो वहाँ हम खुल कर का आवाज़ उठाएंगे बेदबाव और निश्चिंत होकर ना। जी जी बहन जी, आपकी एज कितनी है? भाई मेरी उम्र मैं 20 साल की थी जब मैं आंदोलन में आई, तो मेरी उम्र 22 साल है। अच्छा, तो बहन जी मतलब परिवार वाले नु कौन कहते होंगे, शादी वादी की भी चर्चा होती होंगी 20 डाल की बात, मतलब भविष्य में कोई? भाई न्यू लगा लो यह तो एक अपनी परंपरा रीति रिवाज चलती आई है शादी की तो, लेकिन आंदोलन के दौरान भी यूँ लगा लो कुछ चर्चाएं ऐसी चला थी। लेकिन मैंने जब न्यू ही बोला था कि कई बार चर्चा चल भी जावा घर में कि भाई जब तक किसान आंदोलन चलागा ना तो तब तक मैं शादी नहीं करवाऊंगी। लेकिन ये भी मान ले माँ भी छेड़ दे भाई जरा और भी आस पड़ोस के छेड़ दें तो यूँ ही कहना चाहूँगी भाई शादी तो मतलब आनी जानी चीज़ है, ठीक है परंपरा हाँ अपनी करते रहेंगे। शादी खातर बहुत टाइम पढ़ाई बे तो फिलहाल मेरी उम्र छोटी है, शादी की भी नहीं हुई है, तो अपने पैरों पे खड़े हो ले। और न्यू वाले समाज में जो कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग भी करना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगी भाई शादी सब कुछ नहीं होती, शादी तो अलग भी थोड़ा करना चाहिए। लेकिन माँ बाप घर में रखा को नहीं, वरना तो मैं शादी नहीं करवाऊँ। अच्छा, तो आपने सुने लिया होगा हमारा से मौजूद थी बहन प्रियंका खरग्राम जी। मतलब कितनी खुशी हो इन आज जो इनके पिताजी थे, इन पहला इनके पिताजी का मतलब नाम तो जाना करता है भाई फलाने की छोरी है, लेकिन आज इनके पिताजी ने भी कितनी गर्व हुआ है कि मतलब मेरी बेटी प्रियंका का नाम तो मतलब लोग नु कहा है कि ये प्रियंका जी के पिताजी हैं। तो इनका मतलब खास बातचीत हुई तो वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। इस साइड जो बैठी इनको जो मार्गदर्शन करने वाली जो अपनी कविता बहन थी, इन तक भी एक बार आखिरी बात कहें बेबे, क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो ये कहना चाहूँ अपने समाज से अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो और आगे बढ़ने का मौका दो। क्योंकि ये बेटियां हैं जो दो घरों को शिक्षित और सुरक्षित रखती हैं। जब बेटियों में अच्छे संस्कार होंगे तो दोनों घर सुरक्षित होंगे और समाज सुरक्षित होगा। समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और मैं बड़ा धन्यवाद करूँ अपनी बेटी प्रियंका का, भाई एक मार्गदर्शन से उसने अपने समाज में एक लड़ाई लड़ने का काम करा और अपनी बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों। एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने हर मोर्चे पर बात करी, हर मोर्चे पर जान की,
तो भाई हर मोर्चे पर जान के खास बात यूँ है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें इंडिपेंडेंट बना रखे हैं, मतलब बाइक तक लेकर साइकिल तक लेकर गाड़ी तक ट्रैक्टर तक हर एक चीज़ सिखा रखी है। तो 6 साल मैंने ड्राइविंग करते भी हो गए, तो मतलब हर मोर्चे पर हमने न्यू कोनी भी परिवार में तो किसी की बात देखनी पड़े, भाई कोई साथ चलेगा। मैं मान ले मारी सलाह पर चल मेरे भाई। हाँ, हमारी सलाह पर मैं और मान ले मेरी माँ है कविता, हमने कहीं भी जाना हो तो भाई गूगल मैप आजकल चले रहा है भाई, जहाँ कहीं रास्ता का नहीं पता था अपने मैप के जरिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन हाँ, कहीं यूँ लगा भी लेट सेट हो जाए हैं तो वहाँ हमारे परिवार के बंदे हमारे साथ जरूर जाया करें, लेकिन यहाँ आसपास के ज़िले में कहीं जाना हो समस्या हो तो वहाँ हम खुद भी पहुँच जाए। तो बहन मतलब आगे भी आप नोए सकर ये रहोगे, किसान आंदोलन में भी और भी चीज़ थी, सारी बात आपने खुल के जो बता दी। और जिस तरह भी परिवार का अपने पूरा सपोर्ट रहा, कोई गाड़ी की जरूरत हो, पीछे की जरूरत हो, दिल्ली की जरूरत हो, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। मतलब बेरा भाई हमारी छोरी समाज मात से काम करने लग रही है भाई। ये वही बात है, घर वाला की तरफ तो इतनी खुल बतेरी हुआ एक बेटी ने कि भाई गलत की मैं करिए ना, और बाकी किसे वही बात है फिर अपनी हरियाणवी में बोला था भाई बाकी किसी का दबाव मान की कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ की हमने ज़रूरत मिला है, मतलब रुपया पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी चीज़ ने लेकर लगा लो, तो हमने कहीं भी दिक्कत नहीं है मतलब आने जाने में। और समाज के कामों में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। हमारे परिवार का गाम राम का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। आज तो गाम राम का ही नहीं कहूँगी, हमारा पूरा हरियाणा का हमारे गेला सपोर्ट है। जहाँ कहीं हमने ज़रूरत पड़े तो हमारा भाईचारा हमारे गेला खड़ा रहा, तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या चाहिए। जी जी, धन्यवाद प्रियंका बहन, आपने अपना कीमती समय जो निकाला। मैं तो कुदरती जान लग रहा था बहन जी, आपकी गाड़ी देखी, पीछे बैनर देखा तो तुरंत मैंने बहन के पास फोन किया। तो दोनों बहन आप हमेशा साथ ही रहो हो, तो 2-4 बात करी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारा सिद्धि आंदोलन में भाई हमारी माँ बेटी के नाम पे भी जोड़ी प्रसिद्ध रही है। जहाँ कहीं मान ले मीडिया वाले हैं तो नए के मारे थी जिस तरह कैप्शन एक डाला जाओ तो हमारी माँ बेटी का नाम पे भी जोड़ी प्रसिद्ध रही है, कहीं मोर्चे पे गए हैं तो। जी जी जी, तो आपने सुन ही लिया भाई साहब, क्रांतिकारी छोरी है, पूरे हरियाणा में इनका तुत्ती बोल रहा है। तुत्ती तुत्ती को नहीं तो बोले, मतलब अदर स्टेटा में भी जानने लगे। प्रियंका खरकराम जी और कविता गोयत जी ने दिल्ली में भी मतलब पगड़ी वाली छोरी तो नाम तब मशहूर है, पूरे हरियाणा भी इनका गांव है खरकराम जी। कविता गोयत जो बहन पूर्व सरपंच रह चुकी, इनसे भी हमने बातचीत कर ली है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।